राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार कर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चारों से सीताराम चंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो। ओम से एकात्म के दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। आज का सत्संग क्रम है, भगवान जो है श्री कृष्ण कंसवत के बाद कुब्जा के घर जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथ विज्ञान भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन शयरंध्रया काम तप्ताया प्रेमिच्छन गृहम यो। हे राजन, इसके बाद में सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान मिलने की इच्छा करने वाली कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसके घर आ गए। कुब्जा ने श्याम सुंदर को आसन दिया और विधि प्रकार से पूजा करके उद्धव जी सहित उनका हार्दिक स्वागत किया। कुब्जा श्रृंगार करके सज धज कर के भगवान के पास आई। भगवान उसे हाथ पकड़ करके अपने पास बिठाया और उसके साथ हास परिहास करने लगे। कुब्जा ने अपने काम तत्व स्तनों, छाती और नेत्रों पर भगवान के चरणों को रख करके अपना काम रोग मिटाया। भगवान ने उसे हृदय से लगाकर आनंदित किया। पूर्व जन्म में क्या था, गर्ग संहिता के अनुसार है कि शूर्पणखा भगवान को पति बनाना चाहती है। भगवान राम ने जब इसका मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो सीता को खाने दौड़ी। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काटे। तब यह राक्षसी दुखित होकर पुष्कर तीर्थ में जाकर शंकर भगवान की 10,000 वर्ष तक आराधना करती रही। भगवान शिव ने वरदान दिया कि द्वापर में श्री कृष्ण तुम्हारी मनोकामना को पूरी करेंगे। वही द्वापर में कुब्जा बनी थी। फिर लोमस रामायण के अनुसार कई की दासी मंथरा है जो मथुरा में कुब्जा बनी थी। और आनंद रामायण के विलास करने के अनुसार जो है पिंगला वैश्या ही द्वापर में कुब्जा बनी थी। महाभारत वन पर्व के अनुसार दुंदुभी गंधर्वी ही कुब्जा बनी थी। माथुर हरिवंश की कथा के अनुसार उस जन्म में यह एक राजा की कन्या थी। नारद जी द्वारा भगवान में रुचि हो गई थी। पिता ने मना किया, तब बोली, चाहे मुझे कितने ही जन्म देने पड़े तब करना पड़े, कभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। दृढ़ अनुराग देखकर नारद जी ने विधि बताई। आकाशवाणी हुई, दूसरे जन्म में तुम कुब्जा बनोगी, जिसके स्पर्श से तुम्हें दिव्य सुंदर प्राप्त हो वही तुम्हारा पति होगा। वही कन्या कंस के मंत्री वैश्य के घर कुब्जा बनी थी, जो कंस के लिए चंदन लगाने के काम में नियुक्त थी। अक्रूर जी पर कैसे कृपा करते हैं भगवान। हे राजन, भगवान यहाँ से चल करके अक्रूर जी के घर पहुँचे। अक्रूर जी ने भगवान को देख करके कहा, ननाम कृष्णम रामम चा सातैरप्यभिवादिता पूजयामास विधिवत कृतासन परिग्रहान। अक्रूर जी ने इनको प्रणाम किया तो इन लोगों ने भी उनका अभिवादन किया। तदनंतर अक्रूर जी ने इनकी विधिवत पूजा की। पादावने जनीरापो धारयच्छिरसा नृप अर्हेणानंबरै दिव्यैर्गन्धस्त्रग्नभूषणोत्तमै। अक्रूर जी ने उनके चरणों तक को सिर पर चढ़ाया और दिव्य और सुंदर वस्त्र, इत्र, माला, भूषणों से उनका सत्कार किया। अक्रूर जी कहने लगे, प्रभो, आपने कंस आदि को तथा उसके साथी दुराचारियों को मारकर यदुवंश को संकट से बचा लिया है। आपके पावन चरण मेरी कुटिया में पड़ने से मैं धन्य हो गया हूँ। आपके स्वरूप को देव ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए हैं, फिर मैं कैसे जान सकूँगा। भगवान बोले, हे अक्रूर जी, आप हमारे हितैषी गुरुवर और चाचा जी भी हैं। आपने मुझे बड़ाई दे करके अपनी महानता का परिचय दिया है। तदुपरांत श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाकर पांडवों की कुशल क्षेम लाने का आदेश दिया। अब अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा हो रही है। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ वे भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र सबसे मिले। कुंती पांडवों से मिलकर कुछ कुशलता का समाचार पूछा। कुंती ने कहा, अक्रूर जी, मेरे भाई बहन, भतीजे, माता पिता क्या मेरी याद करते हैं। विदुर और कुंती ने बताया कि पांडुपुत्रों युधिष्ठिर आदि पर दुर्योधन अग्निदाह और विषपान आदि अनेक अत्याचार कर चुका है। अब कृष्ण कहना, मेरे पुत्रों की रक्षा का भार आपके ऊपर है।
सुखदेव जी कहते हैं नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने, नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने, योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः, योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय